नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो इसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की अवस्था में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है? जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों। स्ट्रेबो, जस्टिन, दोनों इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है? जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि प्लूटार्क, एरियन, दोनों इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रीक विद्वान के अनुसार यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद डाला था? जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि प्लूटार्क, जस्टिन, दोनों ग्रीक विद्वान के अनुसार यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद डाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसमें कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया है? जिसका सही उत्तर है वह है महावंश। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? जिसका सही उत्तर है वह है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर है वह है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। यह प्रश्न सन 2009 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई का कौन है थे? जिसका सही उत्तर है वह है नगर के अधिकारी। मेगस्थनीज के लेखन में एग्रोनोमोई नगर के अधिकारी थे। इनका कार्य जमीन की नाप करना, टैक्स लगाना एवं कर वसूल करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? जिसका सही उत्तर है वह चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? जिसका सही उत्तर है वह पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य जैसे पुराणों में क्या कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह शूद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह ब्रिसल।
यानी शूद्र वंश में उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जिसका सही उत्तर है वह है तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था। यह प्रश्न सन 2011 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? जिसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। यह प्रश्न सन 2010 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई बार रिपीट भी किया गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जिसका सही उत्तर है वह है जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? जिसका सही उत्तर है वह है अर्थशास्त्र। मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर है वह है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में किया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है संस्कृत। अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? जिसका सही उत्तर है वह है 15। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकरण हैं? जिसका सही उत्तर है वह है 180। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं? जिसका सही उत्तर है वह है 6000। अर्थशास्त्र में कुल 6000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगस्थनीज कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है राजदूत। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह है सेंड्रोकोट्स। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। यूनानी लेखकों में स्ट्रेबो, प्लूटार्क एवं जस्टिन आदि ने मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उक्त नाम से संबोधित किया है। इस नाम की सर्वप्रथम पहचान ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यह प्रश्न सन 2003 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में सेंड्रोकोट्स नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था? जिसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था।
मौर्य वंश का संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? जिसका सही उत्तर है वह 7 वर्गों में। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है, जो दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? जिसका सही उत्तर है वह 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस मौर्य शासक का सर्वप्रथम उल्लेख है? जिसका सही उत्तर है वह चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख में यह पुष्टि की गई है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था? जिसका सही उत्तर है वह जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में यह पुष्टि की गई है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। अगला प्रश्न देखते हैं। बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ? जिसका सही उत्तर है वह 304-305 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कब से कब तक रहा? जिसका सही उत्तर है वह 304 से 299 ईस्वी पूर्व के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य को किस कुल से संबंधित बताया गया है? जिसका सही उत्तर है वह शाक्य कुल। महावंश टीका के अनुसार मौर्य को शाक्य कुल से संबंधित बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन धर्म गुरु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी? जिसका सही उत्तर है वह भद्रबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान किसने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? जिसका सही उत्तर है वह विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जिसका सही उत्तर है वह जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, जिसका सही उत्तर है यह फौजदारी न्यायालय। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थी। यह प्रश्न सन 2011 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नोलिया की शादी किस मौर्य शासक के साथ की थी? जिसका सही उत्तर है वह चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे? जिसका सही उत्तर है वह प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? जो इसका सही उत्तर है वह है पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था। यह प्रश्न सन 2015 GIC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।